Hello friends, welcome back to my channel. We have got number of festivals to celebrate in India. हम इंडियंस इतने सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते रहते हैं और हर एक त्यौहार का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में ज़रूर होता है। किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करने का कुछ न कुछ रीज़न होता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं उनको पौराणिक रीज़न से जोड़कर उनके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न होता है उनसे मिलाने की कोशिश की गई है। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में एक त्यौहार है जिसे हम बोरनान बोलते हैं, विच गेट सेलिब्रेट इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग मकर संक्रांति टू रथ सप्तमी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बोरनान क्यों किया जाता है, इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न क्या है और ये किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस संस्कार को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो सब डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बोरनान के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं मुरमुरे, इसी के साथ कुछ गाजर के टुकड़े, देन बिस्किट्स, देन कुछ मिठाइयाँ और बच्चों का सबसे फेवरेट चॉकलेट्स, चने के होले, गन्ने के टुकड़े और उसी के साथ साथ बेर। एक्चुअली इसका नाम बोरनान है तो बेर तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ पैसे होते हैं, सिक्के, वो भी डालने होते हैं इसमें। और हलवे से बनाई हुई ज्वेलरी जो बच्चों को पहनाई जाती है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बाजूबंद होता है, देन बांसुरी होती है, गले में डालने के लिए हार होता है। वैसे भी मार्केट में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन है इसके। लास्ट में बच्चों को सबको देने के लिए कुछ चॉकलेट्स। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा बर्तन, उसमें हमें ये मुरमुरे डालने हैं। अब हम डालेंगे बिस्किट्स, गन्ने के छोटे से पीसेस करने हैं और वो भी इसमें हमें डालने हैं। चने के होले भी हम इसमें डालेंगे, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े इसमें हम डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें चाहिए होंगे बेर, तो बेर तो इसमें डालने ही डालने हैं। देन बच्चों के फेवरेट चॉकलेट्स, और आप जो भी मिठाई लाए हैं वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। और कुछ सिक्के भी हमें इसमें डालने होते हैं। अब जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली है वो पूरी की पूरी मिक्स कर लेनी है। बोरनान को बोर स्नान या फिर संक्रांति लूट भी बोलते हैं। वैसे तो बोरनान एक बाल संस्कार है। संक्रांति के त्यौहार के साथ ये शुरू होता है और रथ सप्तमी तक आप किसी भी दिन ये बोरनान का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये आरती के लिए थाली बनाई हुई है, इसको अच्छे से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। बोरनान का ये रिचुअल आप 1 साल के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे तक कर सकते हैं। बोरनान के लिए ब्लैक कलर के कपड़े का महत्व है। अगर वो लड़का है तो आप उसको धोती वगैरह पहना सकते हैं और कृष्णा के जैसे उसको ज्वेलरी, देन बांसुरी, इस तरीके का लुक कर सकते हैं। सबसे पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हाथ में ये थाली दी जाती है और बच्चे की आरती, हम मराठी में उसे औक्षण बोलते हैं, तो औक्षण करते हैं। अगर आपकी लड़की है तो आप उसे अच्छी ब्लैक कलर की फ्रॉक्स पहना सकती है या फिर हलवे की ज्वेलरी उसको डाल के बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। बोरनान के लिए छोटे छोटे बच्चों को निमंत्रित किया जाता है। आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोरनान के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो अभी छोटा है तो उसको बाकी के बच्चों की उतनी पहचान नहीं है। तो बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन अच्छे से हो, बाकी के बच्चों के साथ आपके बच्चे की जान पहचान हो और उनके बीच दोस्ताना बढ़े और उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, इसीलिए उनको बुलाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ बोरनान के लिए जो भी सामग्री हमने यूज़ की है उसका क्या महत्व है। इसमें हम गाजर, बेर, चने के होले, गन्ने के टुकड़े,
मूंगफली, इस तरीके की चीज़ें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। लेकिन अगर हम ये बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए दें तो वो खा लेंगे क्या? नहीं, वो नहीं खाने वाले। इसीलिए तो हमने इसमें चॉकलेट्स, बिस्किट्स ऐड किए हुए हैं। हम जहाँ पे बोरनान करने वाले हैं वहाँ की फ़र्श वगैरह सब हमें साफ़ क्लीन करके लेनी होती है। क्लीन की हुई फर्श पे आपको एक मैट डालनी है और उसके बाद उसके ऊपर आपके बच्चे को बिठाने के लिए एक आसन डालना है। जिसका बोरनान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको इस आसन पे हमें बिठाना है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप उसे आसन पे बिठाने की बजाय उसकी माँ की गोदी में बिठाएं। उसके बाद उसकी आरती करनी है और औक्षण करने के बाद हमें बोरनान का प्रोग्राम करना है। देन बच्चे को हलवे की जो ज्वेलरी है वो पहनानी है। जिसका बोरनान है उसको काले कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मुझे श्री कृष्णा का लुक क्रिएट करना था इसलिए मैंने धोती पहनाई है। काला कलर इसलिए होता है, उसके पीछे का साइंटिफिकल रीज़न ये है कि इन दिनों ठंड बहुत होती है और ठंडी से प्रोटेक्शन करने के लिए, सर्दी से बच्चे को बचाने के लिए काले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करके ले ली है, आप देख पा रहे होंगे। और इसे आपको बच्चे के सिर के ऊपर डालना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम ये बच्चे के सिर के ऊपर डालते हैं तो उसके सिर में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। हमारे सिर पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आने के कारण वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों का दिमाग और भी ज़्यादा तेज होने लगता है, वो बौद्धिक रूप से विकसित होने लगते हैं। बोरनान क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए उसके पीछे का बहुत ही अच्छा एक रीज़न है। जैसे ही हम बोरनान स्टार्ट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे बच्चे चॉकलेट्स, बेर, देन बिस्किट्स उठाने के लिए कंपटीशन करने लगते हैं। फ़िलहाल तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, हर चीज़ के लिए कंपटीशन लगा हुआ है, इसका इनको कुछ भी पता नहीं है। तो उस कंपटीशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन इनको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बच्चे खेल खेल में जो चीज़ें उनके शरीर के लिए लाभदायक है वो चीज़ें भी खा लेते हैं, जिसके सेवन से उनके शरीर में गर्मी का संचार होता है, मतलब इंटरनली भी ये फिट रहते हैं और काले कपड़े पहनने के कारण एक्सटर्नली भी उनका ठंड से प्रोटेक्शन हो जाता है। मकर संक्रांति से लेके दिन जो है वो तिल तिल बढ़ने लगता है और जैसे ही दिन बढ़ने लगता है तो हीट थोड़ी सी बढ़ने लगती है। और अभी तक बच्चे ठंड के मौसम में रह रहे थे, तो सर्दी से गर्मी तक की ये जो प्रोसेस है, इस एनवायरमेंटल चेंज को अपने शरीर के साथ कोरिलेट कर पाने के लिए बोर स्नान किया जाता है। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं, जिसके कारण माँ या बाबा दोनों भी अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते। तो बोरनान के कारण वो घर पे रहते हैं या फिर छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से, जिसके कारण वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड कर पाते हैं, यानी कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। माँ और बाबा दोनों भी अपने साथ है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है एक बच्चे को खुश होने के लिए। बोरनान के लिए बच्चे को जो हलवे से बनाई हुई ज्वेलरी हम पहनाते हैं, वो अगर बच्चे ने गलती से खा भी ली तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदल रहे मौसम के साथ अपने शरीर को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से ताकतवर और मजबूत बनाने का एक बहुत ही बड़ा व्यापक विचार इस बोरनान में छिपा हुआ है। जिसका बोरनान है उस बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलता है अपने फैमिली के थ्रू और उसके दोस्तों के थ्रू, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है उनको खुश करने के लिए। आई होप आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, इनके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा चॉकलेट्स ले लेते हैं और जो छोटे हैं वो वैसे ही बैठते हैं। तो आपको एक काम करना है, आप कागज़ का एक पैकेट ले लीजिए या फिर यूज़ एंड थ्रो की डिश, और इस प्लेट में आप मुरमुरे, चॉकलेट्स, मिठाई, बेर जो आपने लाया था वो सब इसमें डाल दीजिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इक्वली ये सब मिल सके।
जिन्होंने बोरनान के समय ज़्यादा लिया था उनका उनके पास ही रहने दीजिए, लेकिन जो बच्चों ने नहीं लिया था उनको भी वो सब मिलना चाहिए, इसीलिए आप डिश में उनको ये सब सर्व कीजिए, जिसके कारण ये सब बच्चे हंसते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट जाए। बोर स्नान के अवसर पे बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एट द एंड इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मौका मिलता है। ये बोर स्नान हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्या आपके यहाँ भी इस तरीके से बोरनान किया जाता है? अगर किया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका बोरनान के विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करते ही साथ में जो बेल आइकन आता है ना, उस पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।